नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, इस वक्त चुनाव के समय पर सियासी भूचाल आया हुआ है और सरकार को शायद अब डर लगने लगा है कि उनके हाथ से सत्ता फिसलती हुई नजर आ रही है उनको। इसी वजह से वो विपक्ष की तरफ से जो भी रैलियां हो रही हैं, उसमें जो भी भाषण दिए जा रहे हैं, जो भी बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं, जिस तरीके से विपक्ष सरकार को घेर रहा है हर मुद्दे पर, उसी वजह से शायद उनके अंदर एक डर पैदा हो रहा है कि ये जो सच्चाई है, हकीकत है, ये लोगों के सामने आ रही है और इस सच्चाई को लोग जान ना जाएं, समझ ना जाएं, इसी वजह से वो विपक्ष को रोकने की कोशिश करते हैं। अब बात करें अगर हम बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद इस वक्त देश में एक फायर ब्रांड नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और इसमें कोई संशय भी नहीं है। अपने तीखे तेवरों से, तीखे अंदाज से, तंज से, तलखियों से जिस तरीके से उन्होंने मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को घेरा है हर मुद्दे पर, और जिस तरीके से उन्होंने मतलब कहना चाहिए कि पूरे माहौल को बदला है, उसकी वजह से सरकार के अंदर जो एक बेचैनी, घबराहट पैदा हुई और उसी का नतीजा ये हुआ कि सीतापुर में जिस तरीके से सरकार को उन्होंने घेरा, आकाश आनंद ने, सरकार ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। आरोप लगाया गया कि भड़काऊ भाषण है, हिंसा को भड़काने का इसमें मतलब हिंसा को भड़काना चाहते थे आकाश आनंद और असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे थे, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे थे। इस तरीके की सारी चीजें करते हुए और एफआईआर लगा दी और 72 घंटे की रोक लगाई थी कि वो किसी भी तरीके की कोई रैली में जनता को संबोधित नहीं कर सकते हैं। तो ये मतलब किस तरीके की प्रतिक्रिया थी जब आकाश आनंद से पूछा गया कि ये कौन कर रहा है, किसके पीछे ऐसा मतलब इसके पीछे कौन हो सकता है, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि ऐसा वही करेगा जो डर रहा होगा, जिसको डर लग रहा होगा वही ऐसा करेगा। तो आकाश आनंद बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसको कहां पर किस तरीके से घेरना है, किस तरीके से किस पर निशाना साधना है। भारतीय जनता पार्टी अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में बुरी तरीके से फंसती जा रही है दिन प्रतिदिन। लोग समझ रहे हैं, पहले चरण के चुनाव के बाद, दूसरे चरण के चुनाव के बाद जिस तरीके से रुझान आए हैं, जिस तरीके से वोटिंग हुई है, जिस तरीके से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो ये सारी चीजें बताती हैं कि लोगों के मन में कितनी निराशा और हताशा है बीजेपी के प्रति। वो मौजूदा सरकार से खुश नहीं है और डेफिनेटली बदलाव चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारा माहौल, ये सारी परिस्थितियां, स्थितियां सब कुछ देखते हुए शायद भांप गई है भारतीय जनता पार्टी कि इस बार का जो समय है वो शायद उनके लिए उतना अनुकूल नहीं है जितना पिछले 10 सालों में रहा है। रही बात आकाश आनंद की, तो उनका इस तरीके से अटैकिंग होना, उनका इस तरीके से तल्ख होना, उनका इस तरीके से सख्त होना और उन्होंने जिस तरीके की भाषा का भी प्रयोग किया है पूरे चुनाव में, उसने डेफिनेटली जो बीजेपी का बीएसपी का जो वोटर है उसमें एक नई ऊर्जा भरने का काम किया है, खास तौर पर युवाओं में। युवाओं ने ज्यादा कनेक्ट किया है खुद को आकाश आनंद से, इसमें कोई संदेह नहीं है। फायर ब्रांड नेता के रूप में, तेज तर्रार नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं आकाश आनंद। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि 2027 में बीएसपी का सुनहरा भविष्य हो सकते हैं आकाश आनंद। उन्होंने जिस तरीके से चीज़ों की शुरुआत की, नगीना से लेकर के और लास्ट जो है सीतापुर, उन्नाव, यहाँ पर उन्होंने मतलब सरकार को बोला, घेरा, सारी चीज़ों पे बात की, खुल के बात की और जिस तरीके से वो लोगों से कनेक्ट करते हैं, युवाओं से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, बच्चों से, सबसे कनेक्ट करते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है। और इसी सबके चलते सरकार में बेचैनी का माहौल देखने को मिल रहा है और बीएसपी को मजबूती मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं, कोई संदेह नहीं। नतीजे चाहे जो आए, बीएसपी की क्या कुछ पोजीशन रहेगी,
कैसे रहेगा, वो चीज़ें 4 जून को क्लियर होंगी। लेकिन फिलहाल बीएसपी में एक दम, बीएसपी में एक जान, बीएसपी में एक नई ऊर्जा, ये सब कुछ हुआ है आकाश आनंद की रैलियों के बाद से, बसपा सुप्रीमो मायावती की रैलियों के बाद से। जिस तरीके से दोनों ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत फायदा पहुंचाती हुई नजर आ रही है। कई सीटों पर बीएसपी ने चुनाव फंसा दिया है भारतीय जनता पार्टी का, और सबसे ज्यादा मुश्किलें अगर किसी के लिए पैदा की हैं तो वो है बीजेपी। आकाश आनंद के ऊपर एफआईआर हुई, उनके खिलाफ क्या कुछ आगे एक्शन होगा ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आकाश आनंद जो है वो एक ब्रांड है, फायर ब्रांड नेता हैं, और बीएसपी के लिए एक स्टार प्रचारक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये एक चीज़ थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए। तो बने रहिए बुलंद आवाज़ के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।